हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट पी बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सच दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला एट द पॉइंट p इज 4। तो यहाँ पर पैराबोला गिवन है दैट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका जो स्लोप है टेंजेंट का एट पॉइंट p वो यहाँ पर गिवन है, कितना है 4 है। तो उसको डेरिवेट कर लेते हैं यहाँ से। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दैट इज 2x। यही आपका स्लोप है। तो यहाँ पर इसको इक्वेट करा लो 4 के। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 2। x अपना 2 आ गया, इस x को उठा करके इसमें पुट कर दो। सो y कितना आ जाएगा 4। तो बेसिकली यहाँ पर p के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे आपको 2,4। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट कह रहा है लेट q बी द पॉइंट in the first quadrant lying on the circle x square plus y square equal to 2 such that the slope of the tangent to the circle at the q is negative। सेम काम यहाँ पर सर्कल के लिए भी बोला गया है कि एक सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। यहाँ पर क्यू पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जिसका स्लोप यहाँ पर -1 है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ से भी इसका स्लोप निकालते हैं। सो दैट इज 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब इस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है दैट इज -1। यही तो आपका स्लोप दे रखा है। तो ये हो जाएगा 2x और माइनस 2y इक्वल टू 0। सो x माइनस वाई इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना आ गया, y आ गया। सो उठा करके वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। सो दैट इज 2x स्क्वायर इक्वल टू 2। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज एक्स की दो वैल्यू दिख रही है +-1, बट उसने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे एक्स एंड वाई। सो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, दैट इज +1, +1। ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके, राइट। फिर कह रहा है लेट आर बी द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइंग ऑन द एलिप्स। एलिप्स पर लाई कर रहा है आर सच दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द एलिप्स एट द पॉइंट आर इज -1/2। सेम यहाँ पर एलिप्स के लिए भी यही कहानी बोली गई है। तो एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 8। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो 2x एंड प्लस 8y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका जो स्लोप है वो कितना, -1/2 है। सो 2x और ये आप कर रहे हो 8 इंटू वाई और इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह -1/2 रख रहे हैं इक्वल टू 0। सो दिस विल बी 2x माइनस का 4y इक्वल टू 0। सो 2x इक्वल टू 4y। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2y आ गई आपकी, राइट। तो इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं, यहाँ से आपको r के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो x की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं। सो दैट इज 4y स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर इक्वल टू 8। सो यहाँ से आ जाएगा 8y स्क्वायर इक्वल टू 8। तो y की दो वैल्यू आ जाएंगे यहाँ से +-1। बट यहाँ पर भी उसने ये बोला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज करना है आपको। तो यहाँ से y की वैल्यू आप +1 एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। इस y को उठा करके आप इसमें पुट कर दो। सो x की वैल्यू कितनी आती है दिख रही है 2। सो यहाँ पर r के कोऑर्डिनेट्स बेसिकली क्या हो जाएंगे, 2, 1। p q r तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पर पता है, ठीक है। p का कहाँ गया, ये रहा। अब आगे क्या कह रहा है, देन द रेडियस ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स पी क्यू आर इज। अब इन तीनों पॉइंट से ना एक सर्कल पास हो रहा है आपका, ठीक है, तीनों पॉइंट से। तो p के कोऑर्डिनेट्स मान लो ये आपका सर्कल है और यहाँ कहीं आपके p q एक रफली बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, राइट। ये आपका r। अब इसकी इस सर्कल की ना रेडियस आपको यहाँ पर बतानी है। तो जो p है, p के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, q के कोऑर्डिनेट्स अपने पास में ये हैं। तो यहाँ से पी क्यू निकालते हैं, कितना आता है, पी क्यू विल बी स्क्वायर रूट 2 - 1। सो 1 का स्क्वायर 1 एंड 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9। सो यहाँ से आ गया √10। फिर ऐसे ही सिमिलरली क्यू आर निकाल लो आप। सो क्यू आर विल बी 1 - 2 दैट इज 1 एंड 1 - 1 0 से आपका √1 ही आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। एंड ऐसे ही पी आर निकाल लो। सो पी आर विल बी दैट इज पी एंड आर। सो 2 - 2 0 एंड 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर √9 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बेसिकली √9 आ गया। अब इनमें है क्या कि अगर आप देखोगे क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर अगर आप करते हो, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, यानी कि क्यू आर कितना 1 + 9 इक्वल टू 10। सो ये कौन सा रिजल्ट हो गया, ये तो आपका पाइथागोरस हो गया, ठीक है। पाइथागोरस यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपका। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया मतलब कैसे कि यहाँ से पी क्यू का स्क्वायर, सो
पी क्यू का स्क्वायर, तो आप कुछ ऐसे बना लो, इसको आर कर लो, है ना, थोड़ा सा विजुलाइज हो जाएगा, इसको आप आर कर लो और ये पी क्यू हो गया, तो ये आपका पी क्यू हो गया एंड दिस इज आर। तो ये 90 डिग्री बना रहा है एंगल यहाँ पर। अब ये 90 डिग्री बना रहा है, यानी कि जो पी क्यू है ये बेसिकली किसका काम करेगी, डायमीटर का काम करेगी, ये डायमीटर का काम करेगी। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वही आपका क्या होगा, सेंटर होगा, और इसकी जो हाफ डिस्टेंस होगी पी क्यू की वो आपकी रेडियस का काम करेगी। क्लियर है? तो यहाँ से बस इस पी क्यू का हाफ कर दो आप, सो रेडियस मिल जाएगी आपको पी क्यू बाई 2। सो पी क्यू कितना है, √10 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट इज √5 अपॉन में 2। सो √5/2 ये आपका रेडियस हो जाएगा, और ऑप्शन आप यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।